नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे हैं लिसन गुड थिंक गुड ऑडियो बुक चैनल। यहां पर मैं आपके लिए बेहतरीन कहानियां, किताबों के सार और ऑडियो बुक्स लेकर आता हूं ताकि आप बिना पढ़े भी हर दिन कुछ नया सुन सकें। अगर आपको सुनते सुनते सीखना और सोचने का तरीका बदलना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की नई किताब कहानी के द्वारा। नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हो लेकिन मोटिवेशन हर बार साथ नहीं देता, अगर आप जानते हो कि आपको क्या करना चाहिए पर कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही, तो ये ऑडियो बुक आपके लिए है। एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है कि लाइफ एक दिन में नहीं बदलती बल्कि छोटी छोटी आदतों से क्वाइटली ट्रांसफॉर्म होती है। तो शांत हो जाइए, हेडफोन्स लगाइए और अपनी लाइफ के एक नए चैप्टर की शुरुआत कीजिए। सोचिए, सुबह अलार्म बजता है, आप अलार्म बंद कर देते हो और बस 5 मिनट के लिए आंख बंद कर लेते हो, पर जब आंख खुलती है 30 मिनट निकल चुके होते हैं। अब जल्दी जल्दी तैयार होना, ट्रैफिक में फंसना, दिन की शुरुआत स्ट्रेस के साथ। आप सोचते हो कल से पक्का जल्दी उठूंगा, पर कल फिर वही कहानी। अब एक सवाल, क्या प्रॉब्लम आप में है या प्रॉब्लम सिस्टम में है? एटॉमिक हैबिट्स हमें यही सिखाती है। आप बुरे नहीं हो, आपके हैबिट्स का सिस्टम गलत है। इस ऑडियो बुक में हम बात करेंगे हैबिट्स कैसे बनती हैं, कैसे छोटी आदतें लाइफ को बदल देती हैं और कैसे बिना विल पावर स्ट्रगल के हैबिट्स को ऑटोमेटिक बनाया जा सकता है। ये ऑडियो बुक सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये एक्सपीरियंस करने के लिए है। इसलिए शांत हो जाइए और अपनी लाइफ को धीरे धीरे बदलने के लिए तैयार हो जाइए। चैप्टर 1, एटॉमिक हैबिट्स का मतलब क्या है? एटॉमिक का मतलब होता है बहुत छोटा लेकिन साथ ही बहुत पावरफुल। जैसे एटम दिखता छोटा है पर उसके अंदर इमेंस एनर्जी होती है। एटॉमिक हैबिट्स का मतलब छोटी छोटी आदतें जो लॉन्ग टर्म में एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स देती हैं। हम अक्सर सोचते हैं एक दिन जिम जाने से कुछ नहीं होगा, 1 पेज बुक पढ़ने से क्या फर्क पड़ेगा, एक दिन जंक फूड छोड़ने से क्या होगा। पर सच ये है, रिजल्ट्स एक दिन में नहीं पर हर दिन के डिसीजन से बनते हैं। अगर आप रोज 1% बेटर हो जाओ, रोज थोड़ा सा इंप्रूव करो, तो 1 साल बाद आप वही इंसान नहीं रहोगे। चैप्टर 2, 1% बेटर रूल, कंपाउंडिंग का जादू। सोचिए, अगर आप रोज 1% इंप्रूव करते हो तो साल के एंड तक आप 37 टाइम्स बेटर हो जाओगे। और अगर रोज 1% वर्स हो जाओ तो धीरे धीरे 0 के पास पहुंच जाओगे। ये मैजिक है कंपाउंडिंग का। एग्जाम्पल, रोज 10 मिनट पढ़ना, रोज 10 मिनट वॉक, रोज 1 ग्लास पानी ज्यादा पीना। सुनने में छोटा लगता है ना, पर ये छोटी आदतें ही फ्यूचर डिसाइड करती हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग इंप्रूव नहीं करना चाहते, प्रॉब्लम ये है कि लोग बिग चेंज चाहते हैं तुरंत, और जब तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता तो हैबिट छोड़ देते हैं। आप चैप्टर 3, हैबिट्स एक्चुअली क्या होती हैं? हैबिट कोई मैजिक नहीं होती। हैबिट होती है रिपीटेड बिहेवियर जो ऑटोमेटिक बन जाता है। जैसे ब्रश करना, मोबाइल अनलॉक करना, व्हाट्सएप चेक करना आप सोचकर नहीं करते, बस हो जाता है। क्योंकि दिमाग का एक काम होता है एनर्जी बचाना। अगर हर काम के लिए सोचना पड़े तो दिमाग थक जाएगा। इसलिए जो चीज़ बार बार रिपीट होती है वो हैबिट बन जाती है। चैप्टर 4, हैबिट लूप, 4 स्टेप फॉर्मूला। हर हैबिट के 4 स्टेप्स होते हैं। 1 CUE, सिग्नल, कोई ट्रिगर जो हैबिट स्टार्ट करता है। एग्जाम्पल, फोन वाइब्रेट हुआ, टाइम 8 बजे, स्ट्रेस फील हुआ 2, क्रेविंग, डिजायर, दिमाग बोलता है इससे अच्छा फील होगा 3, रिस्पॉन्स, एक्शन, एक्चुअल हैबिट, फोन उठाना, सिगरेट पीना, यूट्यूब ओपन करना 4, रिवॉर्ड, इनाम, थोड़ा अच्छा फील होता है, दिमाग बोलता है नेक्स्ट टाइम भी यही करना, बस हैबिट लॉक हो जाती है। चैप्टर 5, सबसे बड़ी गलती, गोल पे फोकस। लोग बोलते हैं मुझे वेट कम करना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, पर एटॉमिक हैबिट्स कहती है गोल्स नहीं, सिस्टम्स इंपॉर्टेंट होते हैं। गोल इक्वल्स डेस्टिनेशन, सिस्टम इक्वल्स डेली प्रोसेस। अगर सिस्टम स्ट्रांग है तो गोल ऑटोमेटिक मिल जाता है। एग्जाम्पल, 2 लोग मैराथन रन कर रहे हैं, दोनों का गोल सेम है, पर एक रोज प्रैक्टिस करता है, दूसरा बस रेस के दिन आता है, कौन जीतेगा? ऑब्वियसली जो सिस्टम फॉलो करता है। चैप्टर 6, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, रियल चेंज, यहां से आता है। ये बुक का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है। 3 लेवल के चेंज होते हैं। 1, आउटकम बेस्ड माइनस, मुझे 5 किलोग्राम कम करना है। 2, प्रोसेस बेस्ड माइनस, मैं जिम जाऊंगा। 3,
आइडेंटिटी बेस्ड माइनस, मैं एक हेल्थी इंसान हूँ। मोस्ट लोग पहले लेवल पे अटक जाते हैं, पर रियल ट्रांसफॉर्मेशन होता है जब आप बोलते हो मैं कौन हूँ। एग्जाम्पल, आप खुद से क्या बोलते हो? मैं स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, या मैं स्मोकर नहीं हूँ। दोनों में फर्क महसूस हो रहा है ना? हैबिट चेंज का मतलब है आइडेंटिटी चेंज। चैप्टर 7, प्रूफ का रूल, मैं कौन हूँ। आप जो भी बार बार करते हो वो आपकी आइडेंटिटी का प्रूफ बन जाता है। रोज पढ़ते हो इक्वल्स रीडर, रोज एक्सरसाइज इक्वल्स फिट पर्सन, रोज सीखते हो इक्वल्स लर्नर। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, बस प्रूफ अक्यूमुलेट करना है। हर छोटी हैबिट बोले हाँ मैं वही इंसान हूँ। चैप्टर 8, टाइम लगता है, प्लाटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। बहुत बार हम एफर्ट करते हैं पर रिजल्ट नहीं दिखता और हम बोलते हैं ये काम नहीं कर रहा, पर सच ये है रिजल्ट डिले में होता है। जैसे बर्फ टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है, -10 डिग्री सेल्सियस, -5 डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस आता है बर्फ पिघलने लगती है। हैबिट भी ऐसी ही होती है, एफर्ट पहले होता है, रिजल्ट बाद में। पार्ट 1 का कंक्लूजन, ई के सच। अगर आप अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो एक ही चीज याद रखो, आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने की जरूरत नहीं, आपको बस कंसिस्टेंट रहना है। छोटी आदतें, रोज का सिस्टम, स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी। अगला पार्ट में हम सीखेंगे कैसे हैबिट्स को ऑब्वियस बनाया जाता है ताकि बिना विल पावर के हैबिट स्टार्ट हो जाए। परफेक्ट। अ फ्लैट हम एटॉमिक हैबिट्स पार्ट 2 मेक इट ऑब्वियस शुरू कर रहे हैं। ये पार्ट ऑडियो बुक के लिए बहुत पावरफुल है क्योंकि यहीं से हैबिट्स ऑटोमेटिक बनना स्टार्ट होती हैं। पार्ट 2 मेक इट ऑब्वियस, आदतें दिखती क्यों नहीं। एक छोटा सा सवाल, आपने कभी सोचा है कि आप मोबाइल बिना सोचे क्यों उठा लेते हो? आप डिसाइड नहीं करते, बस हाथ चला जाता है। पर जब बात होती है एक्सरसाइज की, पढ़ाई की, मेडिटेशन की, तब दिमाग बोलता है बाद में करेंगे। क्यों? क्योंकि बुरी हैबिट्स ऑब्वियस होती हैं और अच्छी हैबिट्स इनविजिबल। एटॉमिक हैबिट्स का पहला प्रैक्टिकल रूल है, अच्छी हैबिट चाहते हो उसे ऑब्वियस बनाओ। चैप्टर 1, हम अपनी आदतों से अंधे क्यों होते हैं। हम सोचते हैं मैं कॉन्शियस डिसीजन लेता हूं, पर सच ये है 40% से ज्यादा काम हम हैबिट के अंडर करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम हैबिट्स को नोटिस ही नहीं करते, हम रिएक्शन मोड में जीते हैं, इसलिए चेंज मुश्किल लगता है। सॉल्यूशन, अवेयरनेस। जब तक आपको पता ही नहीं आप कब क्या कर रहे हो, किस ट्रिगर पे क्या रिएक्शन होता है, तब तक हैबिट चेंज इम्पॉसिबल है। चैप्टर 2, हैबिट स्कोरकार्ड, खुद को देखना सीखो। जेम्स क्लियर एक सिंपल टूल देते हैं, हैबिट स्कोरकार्ड एक्सरसाइज। सुबह से रात तक जो भी काम करते हो सब लिख लो। एग्जाम्पल, उठा, मोबाइल चेक किया, ब्रश किया, चाय पी, न्यूज़ देखी, काम पे गए, सोशल मीडिया स्क्रॉल किया। अब हर हैबिट के आगे लिखो अच्छी जोड़, बुरी, ऑमनेस, न्यूट्रल, इक्वल्स। इस एक्सरसाइज का गोल गिल्ट नहीं है, गोल है क्लैरिटी, क्योंकि जब हैबिट दिखती है तभी बदलती है। चैप्टर 3, इम्प्लीमेंटेशन, इंटेंशन। कब और कहाँ। मोस्ट लोग बोलते हैं मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं पढ़ूंगा, पर यह डाउटफुल है। सक्सेसफुल लोग बोलते हैं मैं कब और कहाँ करूंगा। फॉर्मूला, मैं पर लेस में हैबिट करूंगा। एग्जाम्पल, मैं सुबह 6 बजे बेडरूम में 10 पुशअप्स करूंगा। मैं डिनर के बाद सोफा पर बैठकर 5 पेज पढ़ूंगा। जब टाइम और प्लेस फिक्स होता है तो दिमाग को सोचना नहीं पड़ता, हैबिट ऑटोमेटिक हो जाती है। आपकी यह स्क्रिप्ट बहुत ही प्रभावशाली है। चैप्टर 4, हैबिट स्टैकिंग, एक आदत के ऊपर एक आदत। हम ऑलरेडी बहुत सारी हैबिट्स फॉलो कर रहे हैं, ब्रश, चाय, नहाना, खाना। इन हैबिट्स का यूज करके नई हैबिट जोड़ दो। फॉर्मूला, मैं एग्जिस्टिंग हैबिट के बाद यू हैबिट करूंगा। ब्रश के बाद 2 मिनट मेडिटेशन, चाय के साथ बुक का 1 पेज, डिनर के बाद 5 मिनट वॉक। इससे क्या होता है, क्लू ऑलरेडी रेडी होता है, नई हैबिट को दिमाग एक्सेप्ट कर लेता है। अच्छा, ये तो रूटीन का हिस्सा है। चैप्टर 5, एनवायरनमेंट ग्रेटर देन विल पावर। ये बहुत बड़ा सच है, स्ट्रांग लोग नहीं जीतते, स्ट्रांग एनवायरनमेंट जीतता है। अगर टेबल पर फोन है, स्क्रॉलिंग होगी, किचन में जंक फूड है, खाया जाएगा, टीवी बेडरूम में है, लेट नाइट होगा, और अगर बुक टेबल पर है, पढ़ना, इजी।
शूज सामने रखे हैं, वॉक होगी। फ्रूट्स दिखे, हेल्थी चॉइस होगी। हैबिट चेंज का मतलब है एनवायरनमेंट चेंज। चैप्टर 6 विजुअल क्यूज, जो दिखता है वही बिकता है। आप जो देखते हो वही करते हो। एग्जाम्पल्स, गिटार वॉल पे लटका है, सीखने का मन आता है। डम्बल्स बेड के पास, एक्सरसाइज याद आती है। नोटबुक ओपन पड़ी है, लिखने का क्यू मिलता है। अगर अच्छी हैबिट चाहते हो उसे आंखों के सामने रखो, और बुरी हैबिट छोड़नी हो उसे आंखों से दूर करो। चैप्टर 7 बैड हैबिट्स को इनविजिबल कैसे बनाएं। मेक इट ऑब्वियस का उल्टा भी है। अगर बुरी हैबिट छोड़नी हो, मेक इट इनविजिबल। एग्जाम्पल्स, फोन साइलेंट रखो या दूसरे रूम में रखो। टीवी का प्लग निकाल दो। ऐप्स अनइंस्टॉल या लॉग आउट। स्नैक्स ऊपर वाली शेल्फ में याद रखो। विल पावर टेम्पररी होती है, एनवायरनमेंट परमानेंट होता है। चैप्टर 8 आइडेंटिटी जोड़ एनवायरनमेंट इक्वल्स पावर कॉम्बो। जब एनवायरनमेंट आपकी आइडेंटिटी को सपोर्ट करता है, हैबिट फास्ट बनती है। एग्जाम्पल, अगर आप बोलते हो मैं एक रीडर हूं और घर में बुक्स दिखती हैं, फोन कम दिखता है, तो दिमाग को सिग्नल मिलता है, हाँ ये रीडर का घर है। एनवायरनमेंट बोलता है यहां पढ़ना नॉर्मल है। चैप्टर 9 रियल लाइफ इंडियन एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल 1 मॉर्निंग वॉक। शूज गेट के पास रखो, अलार्म के साथ शूज दिखें, वॉक ऑब्वियस हो जाती है। एग्जाम्पल 2 किड्स की पढ़ाई। स्टडी टेबल क्लीन, बुक्स ओपन, टीवी बंद। एनवायरनमेंट बोलता है यहां पढ़ाई होती है। एग्जाम्पल 3 मोबाइल एडिक्शन। फोन चार्जर हॉल में, बेडरूम फोन फ्री जोन, नींद बेटर, हैबिट बेटर। चैप्टर 10 डिसिप्लिन नहीं, डिजाइन चाहिए। लोग बोलते हैं मेरे पास डिसिप्लिन नहीं है, पर सच ये है उनके पास राइट डिजाइन नहीं है। जब हैबिट ऑब्वियस होती है, डिसिप्लिन की जरूरत नहीं, मोटिवेशन की जरूरत नहीं, हैबिट खुद चलती है। पार्ट 2 का पावरफुल कंक्लूजन। आज का सबसे बड़ा टेक अवे, आप अपनी हैबिट्स के विक्टिम नहीं हो, आप उनके डिजाइनर हो। अगर अच्छी हैबिट चाहते हो, उसे दिखाओ, उसे टाइम और प्लेस दो, उसे एनवायरनमेंट का सपोर्ट दो, और बुरी हैबिट से दूर जाना हो उसे छुपा दो, उसे मुश्किल बनाओ। अगला पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत बढ़िया। अब हम एटॉमिक हैबिट्स पार्ट 3 मेक IT अट्रैक्टिव शुरू कर रहे हैं। ये पार्ट ऑडियो बुक का इमोशनल जोड़, साइकोलॉजिकल हार्ट है, क्योंकि यहीं से हैबिट चाहने लायक बनती है, सिर्फ करने वाली। पार्ट 3 मेक इट अट्रैक्टिव। हम क्या करते नहीं, हम क्या चाहते हैं। एक सच सुनो, आप जो भी करते हो वो डिसिप्लिन की वजह से नहीं, बल्कि डिजायर की वजह से करते हो। अगर डिसिप्लिन ही सब कुछ होती, लोग जंक फूड नहीं खाते, लोग फोन एडिक्शन में नहीं होते, लोग एक्सरसाइज स्किप नहीं करते। पर रियलिटी ये है, हम वही काम करते हैं जो हमें अट्रैक्टिव लगता है। एटॉमिक हैबिट्स का तीसरा रूल इसी बात पे बेस्ड है। अगर हैबिट अट्रैक्टिव होगी तो वो रिपीट होगी। चैप्टर 1 डोपामीन, हैबिट का सीक्रेट ड्राइवर। डोपामीन को लोग फील गुड केमिकल बोलते हैं, पर असल में डोपामीन का काम है एंटिसिपेशन क्रिएट करना। जब आप चॉकलेट देखते हो, नोटिफिकेशन सुनते हो, प्रेज का सोचते हो, तो डोपामीन रिलीज होता है, पहले काम होने के बाद नहीं। इसलिए फोन देखते ही अर्ज आती है, सिगरेट का सोचते ही क्रेविंग होती है। हैबिट स्टार्ट होती है रिवॉर्ड से नहीं, हैबिट स्टार्ट होती है क्रेविंग से। चैप्टर 2 क्रेविंग, रियल प्रॉब्लम। हम सोचते हैं मुझे सिगरेट चाहिए, पर सच ये है आपको सिगरेट नहीं चाहिए, आपको रिलीफ चाहिए, आपको फोन नहीं चाहिए, आपको कनेक्शन या डिस्ट्रैक्शन चाहिए। हैबिट को बदलने के लिए क्रेविंग को समझना पड़ता है। चैप्टर 3 टेम्पटेशन बंडलिंग, मजा जोड़ जरूरी काम। ये टेक्निक बहुत पावरफुल है। फॉर्मूला, मैं हैबिट जो जरूरी है तब करूंगा जब मैं हैबिट जो मजेदार है कर रहा हूं। जिम जोड़ फेवरेट म्यूजिक, वॉक जोड़ ऑडियो बुक, हाउस क्लीनिंग जोड़ पॉडकास्ट, स्टडी जोड़ चाय। इससे क्या होता है, ब्रेन बोलता है अच्छा ये काम बोरिंग नहीं है, हैबिट अट्रैक्टिव बन जाती है। चैप्टर 4 सोशल रूल, हम अपने जैसों जैसे बनते हैं। इंसान एक सोशल क्रीचर है। हम नेचुरली चाहते हैं एक्सेप्ट होना, बिलोंग करना, अप्रिशिएट होना। इसलिए हम ग्रुप जैसे कपड़े पहनते हैं, ग्रुप जैसे बोलते हैं, ग्रुप जैसे हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं। 3 ग्रुप का इन्फ्लुएंस होता है। 1 क्लोज सर्कल फैमिली फ्रेंड्स, अगर सब जंक खाते हैं तो आप भी वही करोगे। 2 ट्राइब ऑफिस कम्युनिटी, जो नॉर्मल होता है वही फॉलो होता है। 3 पावरफुल पीपल, जिन्हें हम एडमायर करते हैं। चैप्टर 5 राइट ग्रुप, राइट हैबिट्स। अगर आप फिट बनना चाहते हो, फिट लोगों के साथ रहो, सीखना चाहते हो, लर्नर्स के साथ रहो, इन्वेस्ट करना चाहते हो,
डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर्स के साथ रहो। जब हैबिट ग्रुप का नॉर्मल बन जाती है तो वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव हो जाती है। चैप्टर 6 मोटिवेशन ओवररेटेड है। मोटिवेशन एक झूठ है। मोटिवेशन आती है और चली जाती है, पर जो चीज़ रिपीट होती है वो है अट्रैक्शन। इसलिए जिम बोरिंग लगता है, नेटफ्लिक्स एक्साइटिंग लगता है, क्योंकि नेटफ्लिक्स ने हैबिट को अट्रैक्टिव बना दिया। लेसन, हैबिट को फन बनाओ, खुद को स्ट्रांग नहीं। चैप्टर 7 रीफ्रेम योर माइंडसेट। वर्ड्स मैटर करते हैं। मुझे एक्सरसाइज करनी है, मैं अपने बॉडी का ध्यान रखता हूँ। मुझे डाइट फॉलो करनी है, मैं हेल्थी चॉइसेस करता हूँ। जब लैंग्वेज चेंज होती है तब इमोशन चेंज होता है। हैबिट पनिशमेंट नहीं लगती, हैबिट चॉइस लगती है। चैप्टर 8 इमीडिएट वीएस डिलेड रिवॉर्ड। बुरी हैबिट्स का रिवॉर्ड तुरंत मिलता है। जंक फूड टेस्ट, स्क्रोलिंग एंटरटेनमेंट। अच्छी हैबिट्स का रिवॉर्ड लेट मिलता है। एक्सरसाइज हेल्थ, स्टडी सक्सेस। इसलिए बुरी हैबिट्स अट्रैक्टिव होती हैं। सोल्यूशन, अच्छी हैबिट्स को तुरंत रिवॉर्ड दो। एग्जाम्पल, वर्कआउट के बाद अच्छा शावर, स्टडी के बाद फेवरेट सॉन्ग, सेविंग के बाद कैलेंडर टिक। चैप्टर 9 हैबिट ट्रैकिंग विजुअल सेटिस्फैक्शन। कैलेंडर में क्रॉस लगाना सरप्राइजिंगली पावरफुल होता है, क्योंकि प्रोग्रेस दिखता है, डोपामिन मिलता है, चेन टूटने का डर होता है। रूल, नेवर ब्रेक द चेन। एक दिन मिस हो जाए पर 2 दिन लगातार नहीं। चैप्टर 10 आइडेंटिटी को अट्रैक्टिव बनाओ। आप जो बनना चाहते हो उस आइडेंटिटी को ग्लैमरस बनाओ। एग्जाम्पल, मैं एक डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टर हूँ, मैं एक फोकस्ड लर्नर हूँ, मैं एक हेल्थी पेरेंट हूँ। जब आइडेंटिटी अट्रैक्टिव लगती है, हैबिट नेचुरली फॉलो होती है। पार्ट 3 का स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन। याद रखो, हम हैबिट्स इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वो गलत होती हैं। हम हैबिट्स इसलिए रिपीट करते हैं क्योंकि वो हमें अच्छा फील करवाती हैं। अगर आप चाहते हो अच्छी हैबिट्स चलें, बुरी हैबिट्स रुक जाएं, तो सवाल ये नहीं है मैं स्ट्रॉन्ग कैसे बनूं, सवाल ये है मैं हैबिट को अट्रैक्टिव कैसे बनाऊं। अगला पार्ट और भी प्रैक्टिकल है। अब हम एटॉमिक हैबिट्स पार्ट 4 मेक IT ईजी शुरू कर रहे हैं। ये पार्ट उन लोगों के लिए सबसे पावरफुल है जो कहते हैं मैं लेजी हूं, क्योंकि सच ये है सक्सेस लेजीनेस के साथ भी पॉसिबल है। ये भाग बहुत ही शानदार तैयार कर दिया गया है। पार्ट 4 मेक इट ईजी। प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं, प्रॉब्लम फ्रिक्शन है। एक सच सुनो, आप लेजी नहीं हो, आप बस जो चीज़ मुश्किल होती है उससे नेचुरली अवॉइड करते हो। ह्यूमन ब्रेन का डिफ़ॉल्ट मोड है एनर्जी बचाना, इसलिए बेड छोड़ना मुश्किल लगता है, जिम जाना मुश्किल लगता है, फ़ोन स्क्रॉल करना इजी लगता है। एटॉमिक हैबिट्स का 4th रूल कहता है हैबिट को इजी बनाओ ताकि वो नेचुरली हो जाए। चैप्टर 1 मोशन vs एक्शन। सबसे बड़ी ट्रैप, बहुत लोग मोशन में फंसे रहते हैं। मोशन मतलब प्लानिंग, रिसर्च, वीडियोस देखना, मोटिवेशन सुनना। एक्शन मतलब एक्चुअल काम करना। एग्जाम्पल, डाइट प्लान बनाना, मोशन, जिम मेंबरशिप लेना, मोशन, वर्कआउट करना, एक्शन। मोशन सेफ लगता है, एक्शन अनकंफर्टेबल होता है। लेसन, परफेक्ट प्लान नहीं, सिंपल एक्शन चाहिए। चैप्टर 2 रेपिटेशन ग्रेटर देन परफेक्शन। हैबिट एक्सेलेंस से नहीं बनती, हैबिट रेपिटेशन से बनती है। अगर आप परफेक्ट वर्कआउट का वेट करोगे, परफेक्ट टाइम का वेट करोगे, तो हैबिट कभी शुरू नहीं होगी। बढ़िया हैबिट वो है जो आप बिना सोचे रिपीट कर सको। चैप्टर 3 द 2-minute रूल, गेम चेंजर। रूल सिंपल है, कोई भी नई हैबिट 2 मिनट में शुरू हो सकती है। एग्जाम्पल्स, रीडिंग 1 पेज पढ़ना, एक्सरसाइज 2 पुशअप्स, मेडिटेशन 2 मिनट बैठना, राइटिंग 1 लाइन लिखना। गोल छोटा नहीं है, गोल है हैबिट को स्टार्ट करना। वंस स्टार्ट हो गया, कंटिन्यू करना इजी हो जाता है। चैप्टर 4 हैबिट का गेटवे बनाओ। हर हैबिट का एक एंट्री पॉइंट होता है। एग्जाम्पल, शूज पहनना वॉक स्टार्ट, नोटबुक ओपन राइटिंग स्टार्ट, योगा मैट बिछाया एक्सरसाइज स्टार्ट। अगर एंट्री इजी है तो हैबिट आगे बढ़ती है। हैबिट को बोलने दो, बस शुरू कर लो। चैप्टर 5 एनवायरनमेंट डिजाइन, फ्रिक्शन कम करो। जो चीज़ जितनी इजी होती है वो उतनी ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल्स, टीवी रिमोट पास, टीवी ज़्यादा, हेल्थी फूड रेडी, हेल्थी ईटिंग, बुक ओपन रीडिंग। अगर अच्छी हैबिट चाहते हो स्टेप्स कम करो, अगर बुरी हैबिट छोड़नी हो स्टेप्स बढ़ा दो। चैप्टर 6 ऑटोमेशन, मशीन बनो। बेस्ट हैबिट्स वो होती हैं जो डिसीजन के बिना चलती हैं। एग्जाम्पल्स, सैलरी से ऑटो सिप, ऑटो बिल पेमेंट,
फिक्स्ड स्टडी टाइम। ऑटोमेशन मतलब अब मुझे याद नहीं रखना, जो चीज़ ऑटोमेटिक है वो परमानेंट है। चैप्टर 7 स्टैंडर्डाइज बिफोर ऑप्टिमाइज। लोग पहले ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, पर रूल है पहले हैबिट को नॉर्मल बनाओ फिर उसे बेटर बनाओ। पहले रोज पढ़ना स्टार्ट करो, बाद में कैसे फास्ट पढ़ना है सोचो। चैप्टर 8 लीस्ट एफर्ट प्रिंसिपल। इंसान वही चूज करता है जो लीस्ट एफर्ट में हो, इसलिए लिफ्ट स्टेयर्स, फोन बुक। अगर आप चाहते हो कि अच्छी हैबिट चले, उसे ईजीएस्ट ऑप्शन बनाओ। चैप्टर 9 आइडेंटिटी जोड़ ईज। जब हैबिट ईजी होती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आइडेंटिटी स्ट्रांग होती है। आप बोलते हो हाँ मैं ये कर सकता हूं, छोटी जीत बड़ी आइडेंटिटी। चैप्टर 10 बुरी हैबिट्स को डिफिकल्ट बनाओ। बैड हैबिट छोड़नी हो, उसे हार्ड बनाओ। एग्जाम्पल्स, फोन को लॉक बॉक्स में, पासवर्ड किसी और के पास, टीवी कॉर्ड निकाल दो। जितनी ज्यादा फ्रिक्शन उतनी कम हैबिट। पार्ट 4 का पावरफुल कंक्लूजन। याद रखो, सक्सेस उन लोगों का होता है जो अपनी लाइफ को ईजी बनाते हैं, खुद को स्ट्रांग बनाने की कोशिश नहीं करते। अगर आप लेजी हो, बिजी हो, इनकंसिस्टेंट हो, तो भी जीत सकते हो, बस हैबिट को ईजी बना दो। अगला पार्ट हैबिट को स्टिक करने का राज बताएगा। अब हम एटॉमिक हैबिट्स माइनस पार्ट 5 मेक आईटी सैटिस्फाइंग शुरू कर रहे हैं। ये पार्ट हैबिट को जिंदा रखने का फॉर्मूला है, क्योंकि जो चीज सैटिस्फाइंग होती है वही रिपीट होती है। क्या आप चाहते हैं कि मैं निश्चित रूप से आपके पार्ट 5 मेक इट सैटिस्फाइंग। क्यों कुछ हैबिट्स टिकती नहीं? एक सवाल अपने आप से पूछिए, आपने कभी जिम ज्वाइन किया, डाइट स्टार्ट की, मॉर्निंग रूटीन बनाया और फिर कुछ दिन बाद छोड़ दिया? प्रॉब्लम यह नहीं है कि आप वीक हो, प्रॉब्लम यह है कि हैबिट सैटिस्फाइंग नहीं थी। एटॉमिक हैबिट्स का 5वां रूल कहता है जो हैबिट तुरंत सैटिस्फाइंग होती है वही लॉन्ग टर्म में टिकती है। चैप्टर 1 ह्यूमन ब्रेन इंस्टेंट रिवॉर्ड मशीन। ह्यूमन ब्रेन को 2 चीजें पसंद हैं, 1 प्लेजर, 2 प्रोग्रेस। बुरी हैबिट्स का रिवॉर्ड तुरंत होता है, जंक फूड टेस्ट, फोन एंटरटेनमेंट, गॉसिप एक्साइटमेंट। अच्छी हैबिट्स का रिवॉर्ड लेट होता है, एक्सरसाइज हेल्थ, स्टडी सक्सेस, सेविंग वेल्थ। इसलिए बुरी हैबिट्स इजी लगती हैं, अच्छी हैबिट्स मुश्किल लगती हैं। सॉल्यूशन, अच्छी हैबिट्स को तुरंत सैटिस्फाइंग बनाओ। चैप्टर 2 इमीडिएट रिवॉर्ड। छोटी खुशी बड़ा फायदा। हैबिट के बाद तुरंत एक छोटा रिवॉर्ड ऐड करो। एग्जाम्पल्स, वर्कआउट के बाद हॉट शावर, स्टडी के बाद फेवरेट सॉन्ग, वॉक के बाद चाय। रिवॉर्ड बड़ा नहीं होना चाहिए। रिवॉर्ड का काम है दिमाग को बोलना दोबारा करो। चैप्टर 3 हैबिट ट्रैकिंग। प्रोग्रेस दिखना जरूरी है, इंसान प्रोग्रेस देखना चाहता है, इसलिए हैबिट ट्रैकिंग काम करती है। कैलेंडर क्रॉस, टिक मार्क, स्ट्रीक काउंट। जब आप देखते हो मैं 7 दिन से ये कर रहा हूं, तो दिमाग बोलता है इस स्ट्रीक को तोड़ना नहीं है। गोल्डन रूल, नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन मिस हो सकता है, पर 2 दिन लगातार नहीं। चैप्टर 4 विजुअल प्रूफ। मैं कौन हूं? हर टिक मार्क बोलता है मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं कंसिस्टेंट हूं, मैं अपने आप पे काम करता हूं। हैबिट ट्रैकिंग सिर्फ रिकॉर्ड नहीं है, वो आइडेंटिटी प्रूफ है। चैप्टर 5 अकाउंटेबिलिटी। कोई देख रहा है। जब कोई देख रहा होता है तो हम बेटर बिहेव करते हैं। एग्जाम्पल्स, जिम ट्रेनर, स्टडी पार्टनर, पब्लिक कमिटमेंट। अगर आपने बोला मैं रोज वॉक करता हूं और कोई सुन रहा है तो छोड़ना मुश्किल हो जाता है। चैप्टर 6 हैबिट कॉन्ट्रैक्ट। पैसा भी लगाओ। जेम्स क्लियर एक पावरफुल आइडिया देता है, हैबिट कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल, अगर आज वॉक नहीं की 200 रुपीज फाइन। अगर स्टडी स्किप की फ्रेंड को 200 फाइन देना। पेन इमीडिएट हो जाता है और ब्रेन बोलता है इस हैबिट को फॉलो करो। चैप्टर 7 बैड हैबिट्स और सैटिस्फैक्शन। बुरी आदतें इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि वो सैटिस्फाइंग होती हैं, वो ईजी होती हैं। सॉल्यूशन, उनको अनसैटिस्फाइंग बनाओ। एग्जाम्पल्स, पब्लिकली बोलो मैं स्मोकिंग छोड़ रहा हूं। पेनल्टी लगाओ। गिल्ट को विजिबल बनाओ। जब पेन तुरंत मिलता है, हैबिट रुकती है। चैप्टर 8 डिलेड ग्रेटिफिकेशन। वाइज लोग का सीक्रेट। सक्सेसफुल लोग अब थोड़ा सैक्रिफाइस करते हैं ताकि फ्यूचर में ज्यादा मिले।
पर वो सैक्रिफाइस को भी सैटिस्फाइंग बना देते हैं। कैसे? प्रोग्रेस ट्रैक करके, माइलस्टोन्स सेलिब्रेट करके, जर्नी एंजॉय करके। चैप्टर 9 फॉलिंग ऑफ ट्रैक फेलियर नहीं है। कभी कभी हैबिट टूट जाती है और हम बोलते हैं सब खत्म, पर सच ये है परफेक्ट कंसिस्टेंसी एग्जिस्ट नहीं करती। रूल याद रखो, गेट बैक ऑन ट्रैक फास्ट। एक दिन मिस नॉर्मल हैबिट छोड़ देना प्रॉब्लम। चैप्टर 10 हैबिट वोट फॉर योर फ्यूचर। हर हैबिट एक वोट है। आप कौन बनना चाहते हो? आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो? आज का छोटा डिसीजन कल की लाइफ बनाता है। इसलिए हर दिन खुद से पूछो, मैं किस इंसान को वोट दे रहा हूं? पार्ट 5 का इमोशनल कंक्लूजन। आज का सबसे बड़ा लेसन, जो चीज़ सैटिस्फाइंग होती है वो रिपीट होती है। जो रिपीट होती है वही आइडेंटिटी बन जाती है। अगर आप चाहते हो कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म चेंज, तो खुद को पनिश मत करो, खुद को रिवॉर्ड दो। अब हम ऑडियो बुक के एडवांस्ड और क्लोजिंग पार्ट्स की तरफ जा रहे हैं। एक्सीलेंट। अब हम एटॉमिक हैबिट्स माइनस पार्ट 6 एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज शुरू कर रहे हैं। ये पार्ट उन लोगों के लिए है जो हैबिट स्टार्ट ही नहीं बल्कि लाइफ टाइम तक चलाना चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस अंतिम भाग पार्ट 6 को भी इसी तरह किया है? पार्ट 6 एडवांस्ड स्ट्रैटेजीज। रियल प्रॉब्लम मोटिवेशन नहीं, बोर्डम है। एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सुनो। लोग हैबिट्स इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि वो मुश्किल होती हैं। लोग हैबिट्स इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि वो बोरिंग हो जाती हैं। स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट होता है, नयापन होता है, पर टाइम के साथ रूटीन आ जाता है, मोनोटनी आ जाती है। एटॉमिक हैबिट्स यहीं से रियल गेम शुरू करती है। चैप्टर 1 मास्टर लोग बोरिंग काम क्यों कर पाते हैं? डिफरेंस बिगिनर्स और मास्टर्स में ये नहीं होता कि मास्टर्स मोटिवेटेड रहते हैं। डिफरेंस ये होता है मास्टर्स बोर्डम के साथ भी काम करते हैं। प्रोफेशनल्स प्रैक्टिस करते हैं। जब मन हो, जब मन न हो। हैबिट का नेक्स्ट लेवल है कंसिस्टेंसी विदाउट एक्साइटमेंट। चैप्टर 2 द गोल्डीलॉक्स रूल। ना ज़्यादा आसान ना ज़्यादा मुश्किल। ह्यूमन ब्रेन को एक जोन पसंद है, थोड़ा चैलेंजिंग पर पॉसिबल। इसे कहते हैं गोल्डीलॉक्स जोन। अगर हैबिट बहुत इजी बोर, बहुत हार्ड गिव अप। इसलिए डिफिकल्टी को एडजस्ट करो। एग्जाम्पल, अगर 10 पुशअप्स बोरिंग हो गए 12 करो। अगर 30 मिनट पढ़ना मुश्किल 10 मिनट पढ़ो। चैप्टर 3 स्टेइंग ऑन द एज ऑफ सक्सेस। बेस्ट हैबिट्स वो होती हैं जहां आप 4-5 दिन जीत रहे हो, 1-2 दिन स्ट्रगल। ये स्ट्रगल ही बताता है आप ग्रो कर रहे हो। अगर स्ट्रगल नहीं, ग्रोथ नहीं। चैप्टर 4 फीडबैक लूप्स। सीखो और एडजस्ट करो। सक्सेसफुल सिस्टम्स फीडबैक लेते हैं, एडजस्ट करते हैं। अगर हैबिट फेल हो रही है, खुद को ब्लेम मत करो, सिस्टम को फिक्स करो। क्वेश्चंस पूछो, क्या हैबिट ज़्यादा मुश्किल है? क्या एनवायरनमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा? क्या रिवॉर्ड वीक है? चैप्टर 5 आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट। सबसे बड़ा रुकावट। कभी कभी हैबिट इसलिए नहीं चलती क्योंकि वो आपकी आइडेंटिटी से टकरा जाती है। एग्जाम्पल, मैं क्रिएटिव हूं पर डिसिप्लिन अवॉइड। मैं फ्री स्पिरिट हूं पर रूटीन से नफरत। सोल्यूशन, आइडेंटिटी को अपग्रेड करो, रिजेक्ट नहीं। एग्जाम्पल, रूटीन बोरिंग है, रूटीन मेरी फ्रीडम क्रिएट करता है। चैप्टर 6 व्हेन हैबिट्स बिकम अ प्रिजन। एक डेंजर भी होता है। कभी कभी हम हैबिट के इतने लॉयल हो जाते हैं कि नया ट्राई नहीं करते, ग्रोथ रोक देते हैं। इसे कहते हैं आइडेंटिटी रिजिडिटी। रूल, हैबिट्स आपको सर्व करें, आप हैबिट्स के स्लेव ना बने। चैप्टर 7 रिव्यू और रीसेट सिस्टम। जेम्स क्लियर एक सिंपल सिस्टम सजेस्ट करता है। मंथली रिव्यू। पूछो, कौन सी हैबिट काम कर रही है, कौन सी ड्रेन कर रही है, क्या एडजस्ट करना है। लाइफ डायनामिक है, हैबिट्स भी डायनामिक होनी चाहिए। चैप्टर 8 हैबिट वीएस पर्पस। हैबिट टूल है, पर्पस डायरेक्शन है। अगर हैबिट पर्पस से कनेक्ट हो तो वो पावरफुल होती है। इसलिए कभी कभी याद दिलाओ, मैं ये क्यों कर रहा हूं। चैप्टर 9 लॉन्ग टर्म थिंकिंग। प्रोसेस से प्यार। शॉर्ट टर्म थिंकर्स बोलते हैं रिजल्ट कब मिलेगा, लॉन्ग टर्म थिंकर्स बोलते हैं प्रोसेस कैसे बेहतर होगा। जब आप प्रोसेस से प्यार करते हो, रिजल्ट बोनस बन जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। चैप्टर 10 स्मॉल हैबिट्स बिग लाइफ।
आपको अपनी लाइफ को एक दिन में चेंज नहीं करना। बस ये डिसाइड करो, मैं कौन सा सिस्टम रोज फॉलो करूंगा। वो सिस्टम आपको शेप करेगा, आपका फ्यूचर लिखेगा। पार्ट 6 का डीप कंक्लूजन। आज का सबसे मैच्योर लेसन, हैबिट्स का असली टेस्ट मोटिवेटेड होने में नहीं, बोरिंग दिनों में होता है। अगर आप बोरिंग दिनों में भी हैबिट फॉलो करते हो तो आप ऑलरेडी 1% लोगों से आगे हो। अब हम इस ऑडियो बुक के फाइनल पार्ट पर आ गए हैं। यह सिर्फ कंक्लूजन नहीं है, यह लिसनर के लिए एक इमोशनल क्लोज जोड़ लाइफ का नया स्टार्टिंग पॉइंट है। पार्ट 7 फाइनल कंक्लूजन। पार्ट 7 फाइनल कंक्लूजन, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आप यहां तक इस ऑडियो बुक को सुन रहे हो तो एक बात बिल्कुल क्लियर है, आप अपनी लाइफ को सीरियसली लेते हो। मोस्ट ऑफ पीपल शुरू तो करते हैं पर बीच में छोड़ देते हैं, पर आप यहां तक आए हो, इसका मतलब है आप सिर्फ मोटिवेशन नहीं चाहते, आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो। और अब मैं आपसे कोई नया कॉन्सेप्ट शेयर नहीं करूंगा, अब हम सब कुछ एक साथ जोड़ेंगे। चैप्टर 1 एटॉमिक हैबिट्स का कोर ट्रूथ। इस पूरी ऑडियो बुक का एक ही सच है, आप अपनी हैबिट्स नहीं हो, आप उन हैबिट्स का रिजल्ट हो जो आप रोज रिपीट करते हो। लाइफ ओवरनाइट नहीं बदलती, लाइफ क्वाइटली, साइलेंटली, डेली बदलती है। लोग पूछते हैं मेरी लाइफ कब बदलेगी? सच ये है, लाइफ उस दिन बदलती है जब आपका डेली रूटीन बदल जाता है। चैप्टर 2 रेशियो 4 लॉज, सिंपल बट पावरफुल फ्रेमवर्क। अगर आप सिर्फ एक चीज याद रखना चाहो तो ये 4 रूल्स याद रखना। 1 मेक इट ऑब्वियस, 2 मेक इट अट्रैक्टिव, 3 मेक इट ईजी, 4 मेक इट सेटिस्फाइंग। ये कोई थियोरी नहीं है, ये ह्यूमन बिहेवियर का कोड है। जब आप इन रूल्स के साथ हैबिट्स डिजाइन करते हो तो विल पावर की जरूरत खत्म हो जाती है। चैप्टर 3 आइडेंटिटी, सबसे बड़ा शिफ्ट। इस बुक का सबसे पावरफुल लेसन ये है, हैबिट्स चेंज नहीं होती, आइडेंटिटी चेंज होती है। आप जो बार बार करते हो वो वोट है उस इंसान के लिए जो आप बनना चाहते हो। हर वॉक वोट फॉर हेल्थी मी, हर पेज वोट फॉर लर्नर मी, हर सेविंग वोट फॉर सिक्योर मी। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, बस वोट्स डालते रहना है। चैप्टर 4 टाइम, आपका सबसे बड़ा फ्रेंड। हैबिट्स का रिजल्ट देर से आता है और यहीं पर लोग हार जाते हैं, पर याद रखो टाइम आपके अगेंस्ट नहीं, आपके साथ काम करता है। अगर आज आप छोटी हैबिट शुरू करते हो, बिना प्रेशर के रिपीट करते हो, तो फ्यूचर में आप खुद को थैंक करोगे। चैप्टर 5 सक्सेस का नया मतलब। सक्सेस का मतलब ये नहीं है परफेक्ट रूटीन, जीरो फेलियर। सक्सेस का मतलब है गिर के जल्दी उठ जाना। हैबिट टूटना फेलियर नहीं है, हैबिट छोड़ देना फेलियर है। रूल सिंपल है, नेवर मिस ट्वाइस। चैप्टर 6 डिसिप्लिन का नया डेफिनेशन। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं रोज खुद को पुश करो, डिसिप्लिन का मतलब ये है अपनी लाइफ को ऐसा डिजाइन करो जहां सही चॉइस इजी हो। स्ट्रांग लोग नहीं जीतते, स्मार्ट सिस्टम्स जीतते हैं। चैप्टर 7 आपको सब कुछ एक साथ नहीं बदलना। ये ऑडियो बुक सुनने के बाद 10 हैबिट्स स्टार्ट मत करो, सुपर ह्यूमन बनने की कोशिश मत करो, बस एक सवाल पूछो, आज मैं कौन सा 1% बेटर काम कर सकता हूं? छोटा ही सही, पर रिपीट होना चाहिए। चैप्टर 8 फ्यूचर आपसे क्या कहना चाहता है? जरा इमेजिन करो, 6 महीने बाद का आप, 1 साल बाद का आप आज के आप से मिल रहा है। वो क्या बोलेगा? थैंक्स कि तुमने एक छोटी आदत शुरू की, थैंक्स कि तुमने गिव अप नहीं किया। आपका फ्यूचर ड्रामेटिक डिसीजन से नहीं, डेली बोरिंग डिसीजन से बनेगा। चैप्टर 9 लाइफ इज अ सिस्टम नॉट अ गोल। गोल अचीव होते ही मोटिवेशन खत्म, डायरेक्शन कंफ्यूज, पर सिस्टम फॉलो करते रहो, प्रोग्रेस ऑटोमैटिक, प्रेशर कम। इसलिए गोल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप रोज कौन सा सिस्टम जी रहे हो। चैप्टर 10 एक लास्ट मैसेज दिल से। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा सब कुछ बदल दो, मैं सिर्फ इतना कहूंगा कल सुबह जब आप उठो एक छोटा सा काम कॉन्शियसली करना, बस वही, क्योंकि वही हैबिट बनेगी, वही आइडेंटिटी बनेगी, वही लाइफ बनेगी। अगर इस ऑडियो बुक से आप सिर्फ ये सीख जाओ कि मैं अपनी लाइफ को छोटी आदतों से बदल सकता हूं, तो ये ऑडियो बुक सक्सेसफुल है। याद रखो, आप लेट नहीं हो, आप वीक नहीं हो, आप ब्रोकन नहीं हो, आप बस 1 हैबिट दूर हो अपनी बेस्ट लाइफ से। मैं हूं आपका दोस्त और ये थी एटॉमिक हैबिट्स की जर्नी। अगर ये ऑडियो बुक आपके काम आई तो इसे सिर्फ सुनो मत, इसे जियो।
थैंक यू और याद रखो, स्मॉल हैबिट्स बिग लाइफ। अगर ये ऑडियो बुक आपके दिल को छू गई हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ मैं अपनी लाइफ बदल सकता हूँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि याद रखिए, छोटी आदतें बड़ी जिंदगी बनाती हैं। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में, तब तक के लिए खुद पर विश्वास रखिए।